संवाद न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। जी नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज की चर्चा के जो हम चर्चा कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के लिए, उसमें हमारे पैनल में मौजूद हैं विनायक विद्यापीठ से प्रोफेसर आसिफ, दीपिका शर्मा, नीतू और प्रवीण जी, और इसमें हमारे वरिष्ठतम साथी और शोभित विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जयनंद जी भी हमारे पैनल में शामिल हो रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया बैठ रहे प्लीज। आप जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र का आधार होता है। राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही राष्ट्र के आर्थिक और अन्य सभी क्षेत्रों में विकास के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य पायदान है। हम अभी पैनल के अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों में क्या मूलभूत अंतर है और हम किस पड़ाव पर इस समय पर हैं। मैं प्रोफेसर जयनंद जी का स्वागत करते हुए जानना चाहूंगा कि शोभित विश्वविद्यालय किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा से तकनीक की ओर मोड़ रहा है और क्या क्या सुविधाएं शोभित विश्वविद्यालय बच्चों को उपलब्ध करा रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयानंद, शोभित विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति। आपने पूछा क्या कि शोभित विश्वविद्यालय तकनीकी क्षेत्रों में किस तरीके के कोर्स मुहैया करा रहा है और कैसे करा रहा है। आज अगर आप देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-20 एंड देन आफ्टर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कीम अब लागू हो चुका है, जिसमें शिक्षा केवल क्लासरूम शिक्षा नहीं है, उसमें स्किल बेस्ड और जो वैसी चीजें जो हम पहले उन चीजों को क्रेडिट स्कीम्स में नहीं जाना करते थे, जैसे एस्पिरेशनल लर्निंग्स है, वो सारी चीजें अब एजुकेशनल कुरिकुलम में आ गए हैं। अब तो इतनी है क्या कि लगभग 30 से 40% क्लासरूम टीचिंग्स होंगे, बाकी 60 से 70% जो है वो एस्पिरेशनल स्किल्स बेस्ड, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे वो आउटरीच का काम कर रहे हो, चाहे तो आप किसी प्रौढ़ को शिक्षा दे रहे हो, किसी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके भी क्रेडिट दिए जाते हैं। साथ साथ किसी लैब में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, किसी लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे एक्टिव हो रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव हो रहे हैं, किसी तरीके का स्किल सेट पे कहीं भी आप योगदान दे रहे हैं, उन सब चीजों का समावेश आपके कोर्स कुरिकुलम में किया जा रहा है। और शोभित विश्वविद्यालय मैं समझता हूं इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अग्रणी में है, जिसमें क्या कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कीम को लागू कर रहे हैं। अभी जस्ट 13 अप्रैल 2023 में अभी वो इम्प्लीमेंट हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ में वो हमारे पास में आया क्योंकि इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड द कुरिकुलम हैज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो हम लोग सारे लोग जो हैं उस कोर्स वर्क कुरिकुलम में लगे हुए हैं, फ्रेमवर्क करने में लगे हुए हैं।
और उसमें यह एश्योर किया जा रहा है कि चाहे वो आप एस्पिरेशनल स्किल्स हो, चाहे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, असाइनमेंट बेस्ड वर्क हो रहा हो, कोई भी चीज है, उन सबके क्रेडिट दिए जाएंगे। हाँ, मोडेलिटी ऑफ इवैल्यूएशन जो कहते हैं ना, बिना परखे उन चीजों को क्रेडिट नहीं दी जा सकती है, वो असेसमेंट टूल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब पहले वो था क्या कि बच्चे आए, पहला साल कोर्स स्टार्ट किया, 4 साल कोर्स में, जैसे बीटेक कोर्स है या कोई और भी प्रोफेशनल कोर्स ले लीजिए, और वो बंद जाते थे, 4 साल के कुरिकुलम में बंद जाते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम कहते हैं, उसमें ये स्कीम है क्या कि अगर आपने कोई कुरिकुलम स्टार्ट किया, कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे बीटेक स्टार्ट किया या कोई और बीबीए स्टार्ट किया या और कोई यूजी या पीजी प्रोग्राम स्टार्ट किया, साल भर के बाद आपको ऐसा लगता है क्या कि घर में ऐसी परिस्थिति आ गई है जो दूसरा साल मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप एजुकेशन छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साल भर जो आपने पढ़ाई की थी वो बर्बाद हो गया। वह क्रेडिट आपके एक बैंक होंगे, जितने आपने अर्न किए हैं क्रेडिट वो बैंक में सेव होंगे, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कहते हैं, एबीसी। और उस जब फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा परिवार अब ठीक हो गया है, मान लीजिए 4-5 साल काम करने के बाद में अपने परिवार को इस स्थिति पर ले आए जहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो वैसे में फिर वापस आप अपने एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं दूसरे साल से। तो इसमें है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट स्कीम है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन अभी तक क्या था, हम बोल तो रहे थे कि मल्टीपल एंट्री होगी, मल्टीपल एग्जिट होगा, लेकिन फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं हो पा रहा था। वो इसलिए नहीं हो पा रहा था कि पहला साल अगर आपने किया, सपोज करो उसके बाद आप कुछ नहीं करना चाहते, उसके बाद आप नहीं कर पाए, एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्या वो 1 साल बर्बाद हो गया? नहीं। आप 1 साल आपने क्वालिफाई किया तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम साथ में लेके जाएंगे आप, डिप्लोमा, उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम लेके जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेके तीसरे साल में ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे जाएंगे, चौथे साल में आप विद ऑनर्स के साथ में डिग्री मिल जाएगी आप। तो ये प्रावधान है जिसमें आप चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन हो, ऑनर्स हो, है ना। ऑनर्स के साथ में ये था क्या कि अगर 4 साल स्कीम है तो आप पीजी कोर्स जब करेंगे, जनरली हम कोर्स करते थे, चाहे बीटेक के बाद में एमटेक थे, एमएससी करते थे, तो अगर आपने चल कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट जो है केवल 1 साल की। बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फायदे के लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप खेलने में बड़ा माहिर है, सपोज करिए